सुप्रभात बच्चों, ये है हमारा हिंदी का पीरियड और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 8 हमारी प्रतिभा हिंदी व्याकरण। हमारी प्रतिभा हिंदी जो पाठमाला का है पाठ 8 कृष्ण सुदामा। क्या है बच्चों ये कृष्ण सुदामा? एक प्राचीन कथा है। प्राचीन मीन्स पुरानी। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। तो पुरानी कहानी है ये। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता। कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस में थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल पड़े, लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो। ये देखिए, ये गुरुकुल है, ये गुरु का आश्रम है। कृष्ण और सुदामा है, दोनों ही एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे। अब जब समय बीता, बड़े हुए, गुरुकुल से विदा हुए, तो कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा एक ब्राह्मण, जो सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप कहते हैं कि कृष्ण बड़े अच्छे मित्र हैं आपके और वो राजा है, तो क्यों नहीं जाके उनसे मदद मांगते? अब सुदामा को संकोच हो रहा था, कैसे मित्र से मदद मांगूं? तो उसने कहा, चलो पत्नी कह रही तो चलते हैं। तो उन्होंने कहा, पर उपहार में क्या ले जाऊँ? वो इतना बड़ा राजा, मैं कुछ ऐसे जाऊँगा तो कभी इतने दिनों बाद मिलूंगा, तो कुछ उपहार तो चाहिए। तो पड़ोस से पत्नी, गरीब इतने थे कि कुछ था नहीं घर में, तो पड़ोस से पत्नी भुने हुए चावल लेकर आई और वो पोटली बांध कर दी कि चलिए ये लेकर जाइए कृष्ण के लिए। और कृष्ण सुदामा रवाना हुए कृष्ण से मिलने द्वारका की तरफ। और पर उनके मन में वो था कि कृष्ण क्या उनसे मिलेंगे, क्या उनसे बात करेंगे, क्या उन्हें पहचानेंगे, क्योंकि वो तो राजा और वो सुदामा कहाँ, एक गरीब ब्राह्मण। चलो अब पेज नंबर 50 निकालो। चलते चलते आखिर द्वारका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े। ये देखिए, चलते चलते मन में इसी उधेड़-बुन में चले जा रहे थे कि क्या पता कृष्ण मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, कैसा व्यवहार मेरे साथ करेगा, भूल गया होगा मुझे, इतना बड़ा राजा है। पर ये देखिए, पहुँच गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वहाँ महल खड़ा था। ये देखिए, जहाँ गरीब ब्राह्मण की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ क्या बन गया है? महल बन गया है। और मणिवन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया होगा, उन्होंने मित्र का मान रख लिया। तो क्या संदेश मिल रहा है इससे हमें? सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं करती, वो ना गरीब देखती, ना अमीर, ना छोटा, ना बड़ा। उसको जो सच्चे मित्र होते हैं आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये चावलों की बहुत पुरानी कहानी है, महाभारत के समय की कहानी है। कृष्ण और सुदामा जब एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु के आश्रम में, और बहुत ही पक्के मित्र थे। एक बार सुदामा ने कृष्ण के चावल, भुने हुए चावल खा लिए थे। उसके बाद वो विदा हो गए आपस में, वो अपने द्वारका चले गए और ये अपने घर आ गए। पर कृष्ण को याद रहा कि उसने मेरे भुने हुए चावल खाए थे, और जब उन्होंने भुने हुए चावल लौटाए उनको, तो बदले में कृष्ण ने क्या किया? उनको जो गरीबी से मुक्ति दी और उनकी झोपड़ी की जगह राजमहल और पूरा सुख और वैभव उनको मिला।
महिला। तो सच्ची दोस्ती क्या नहीं देखती है, कोई भेदभाव नहीं मानती है। इस कहानी का जो पेज नंबर है 49 उसको रीड करिए, मजा आएगा आपको कहानी पढ़ने में। ठीक है, फिर हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे और इसमें एक और श्रुत भाव ग्रहण वाली कहानी भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। ठीक है बच्चों।